सत्यं निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, हम सभी के गुरु, हमारे परमेश्वर, उनकी शरण में, उनके चरणों में प्रार्थना करेंगे कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हम पर कृपा करें। हमारी ऐसी बुद्धि नहीं है जो हम आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ को समझ सकें, उसके मर्म और उसके रहस्य को जान सकें। हम आपकी शरण में हैं, आप हम पर कृपा करें, जिससे कि जो ग्रंथ आपने हम सभी के लिए दिया है उसके वास्तविक अर्थ को समझते हुए हम आप में ही लीन हो जाए, हम आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ग्रंथ श्री समता विलास में आज 10वां उपदेश, दान का सिद्धांत, वचन नंबर 5। श्री महाराज जी हम सभी को इस वचन में कह रहे हैं, दूसरे दर्जे का दान अपने कुनबे की उन्नति की खातिर खर्च करना, अपनी गर्ज की खातिर खर्च करना, राजा की खातिर खर्च करना, हाकिम यानी पदाधिकारी, शासक की खातिर खर्च करना, हकीम और भाटों की धन से सेवा करनी, देवी देवताओं और तीर्थों के परसने का खर्च करना, ये निचले दर्जे का दान है। पूर्ण सिद्धांत यह है, जो गर्ज करके सेवा की जावे वह अदना दान है, जो फर्ज करके सेवा की जावे वह आला यानी उत्तम और बढ़िया दान है। थोड़ी मिकदार की ख्वाहे बड़ी मिकदार की, यानी कि जो जरूरतमंद है और जो हमारी यथा योग्य शक्ति है, वो चाहे थोड़ी हो चाहे बड़ी हो। श्री महाराज जी कहते हैं कि दूसरे दर्जे का दान ये है कि हम अपनी गर्ज रख करके दान करें, यानी कि पूर्ण सिद्धांत यह है, जो गर्ज करके सेवा की जावे वह अदना दान है, यानी कि घटिया दान है, वह ठीक नहीं है। और जो फर्ज करके सेवा की जावे वह ही आला यानी बढ़िया दान, उत्तम दान है। दान का मतलब ही यह है कि हमारे जो भाव हैं वह भावना के आधार पर हम परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए हुए दिशा निर्देशन और मार्गदर्शन के आधार पर कर्तव्य समझ करके दान दे रहे हैं। यदि हमारे भाव में कर्तव्य नहीं आया, हमारे भाव में फर्ज नहीं आया, तब वह दान देह परायणता का हो जाएगा, जो श्री महाराज जी हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए देह परायणता ही इस वचन में वर्णित की गई है कि जो दान है वह कुनवे की खातिर। कुनवा किसका है? कुनवा मेरा, मेरे जीव का है या फिर इस देह का है? श्री महाराज जी कहते हैं कि जो मेरा है यानी मेरा कुनवा है, उसकी खातिर दान करना है, उसकी खातिर हमें खर्च करना है, और अपनी गर्ज की खातिर खर्च करना। वो गर्ज जो मेरे अंदर छुपी हुई है कि ये मेरा है,
ये मेरी उन्नति है। फर्ज अलग है, गर्ज अलग है। गर्ज मेरी मजबूरी और स्वार्थ में खड़ी हुई है, और फर्ज मेरा कर्तव्य है। ये अंदर का भाव है कि मुझे अपनी उन्नति अर्थात जीव की उन्नति करनी। मुझे अर्थात मेरी बुद्धि में गुरु परायणता है, इसलिए वह कर्तव्य समझ करके मुझे दान करना है और दीन दुखियों की सेवा करनी है। राजा को देना यह मजबूरी है। ऐसे ही हाकिम, जो जितने भी पदाधिकारी हैं, उनको देना यह मनुष्य की मजबूरी में खड़ी हुई है। उसको कहते हैं गर्ज है, फर्ज नहीं है। इसी प्रकार हकीम और भाटों की धन से सेवा करनी। जो भटियारे होते हैं और जो हकीम हैं अर्थात वैद्य हैं, कोई रोग होगा तो वैद्य के पास जाना ही है, उनकी सेवा कर। तो जहां पर सेवा मेरे गर्ज की है, वह घटिया दर्जे की है, या यूं कहें निचले दर्जे की है, वहां तेरी और मेरी मजबूरी खड़ी हुई है। इस जीवन के आधार पर हमारा हर कृत्य जीव के वास्ते है, या जीव जिसमें रह रहा देह है उसके वास्ते है। जहां पर मेरी स्वार्थ और गर्ज है, मेरी मजबूरी खड़ी हुई है, वह आला दान कैसे हो सकता है, वह बढ़िया और उत्तम दान कैसे हो सकता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं, यहां तक कि देवी देवताओं और तीर्थों के परसने का जो खर्च है, निचले दर्जे का दान है। क्योंकि हम हर देवी देवता को प्रसन्न करने की खातिर ही उसके हर स्थानों पर दान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हमारा भाव यह बने कि यह हमारा फर्ज है और हमने उनसे कुछ चाहिए नहीं, तब वह निचले दर्जे का नहीं होगा, वह उत्तम दर्जे का हो जाएगा। श्री महाराज जी कहते हैं कि जो भी दान गर्ज करके है, मेरी मजबूरी करके और स्वार्थ करके खड़ा है, वह दान निचले दर्जे का हुआ करता है। इसलिए पूर्ण सिद्धांत यह है कि जो करके सेवा की जावे वह अदना है, और फर्ज करके सेवा की जावे वह आला यानी उत्तम और बढ़िया दान। चाहे थोड़ी सेवा की जाए और चाहे बड़ी सेवा की जाए, यानी कि अगर हम अधिक धन देवें या कम धन देवें, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है हमारा भाव। यदि हमने किसी को एक गिलास जल पिलाया, तो हमारा भाव क्या है? वहां हमारे अंदर का भाव यदि मजबूरी में खड़ा है, अरे रोज आ जाते हैं, पानी पिलाना पड़ता है, ये अंदर का भाव है, तो वहीं पर मेरा भाव निकृष्ट है, अर्थात बुरा भाव है। लेकिन अंदर से यदि भाव ऐसा है कि मेरे बड़े अच्छे भाग्य हैं जो हमें जल की सेवा के वास्ते यह हमें अवसर देते हैं, ये हमारे लिए वह पुण्य करवा रहे हैं जिससे कि हम इनकी जल की सेवा कर रहे हैं। तो भाव प्रधान है। जहां पर भाव और जहां पर कर्तव्य आता है, वहां पर जीव की उन्नति होती है। जीव की उन्नति जीव की परमपिता परमेश्वर में दृढ़ता के वास्ते ही है। और ये चोला, ये मानुष का जन्म मिला ही इस वास्ते है कि हम अधिक से अधिक इस देह के द्वारा सेवा कर सकें। इसीलिए पूर्ण सिद्धांत यह है कि जो गर्ज करके सेवा की जावे वह अदना दान है, और जो फर्ज करके सेवा की जावे वही आला अर्थात उत्तम और बढ़िया दान है। इसलिए दान के इस
सिद्धांत को हम समझने की कोशिश करें कि कहीं हमारा भाव परिवर्तित ना हो जाए। भाव की प्रधानता है। परमेश्वर भाव देखते हैं और यह संसार आपके चेहरे को देखते हैं, आपके द्वारा दिए हुए कृत्य या अर्थात दान को देखते हैं और परमेश्वर भाव को देखते हैं। वे अंतर्यामी हैं। वह अंतर के हर भाव को जानते हैं कि हम गर्ज करके सेवा कर रहे हैं या फर्ज करके सेवा कर रहे हैं। हमारे अंदर ये जो भाव सेवा के दौरान आता है, उसके अंतर्गत आ रहा है, वह अंतर्यामी परमेश्वर हमारे इस भाव को रख करके ही जीव की उन्नति या जीव की अवनति कर देती है। तो मुझे बेड़ा पार इस संसार से अपना करना है या बेड़ा गर्क करना है, यह तो हमें खुद अपने अंदर निश्चित करना होगा। इसीलिए हर बिंदु पर श्री महाराज जी ने हम सभी को समझाने की कोशिश की है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मानुष का चोला है उसमें तू चूक कर जाए। एक भी बिंदु पर हमने चूक नहीं करनी है, समझते हुए अपने हृदय में इन शब्दों को रखना है कि ये दूसरे दर्जे का दान है, ये घटिया अर्थात निचले दर्जे का दान है। इसलिए फर्ज करके सेवा की जावे, गर्ज करके सेवा ना की जावे। श्री महाराज जी कहते हैं वचन नंबर 6 में, पेज नंबर 136 पर, कि गर्ज वाली सेवा से बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती, ख्वाहे कितनी भी कोशिश करे। फर्ज को जानकर जो सेवा करता है वह आत्म उन्नति को प्राप्त होता है। धन, मन और तन की यह तीन प्रकार की कैद इस जीव को है। इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर त्याग का रास्ता बतलाया गया है। सो उसी त्याग को दान कहते हैं। जो लागर्ज भाव को मद्देनजर रखकर त्याग करता है वह इन कैदों से छूट जाता है। जो गर्ज करके त्याग करता है वह बार बार इन जंजीरों में कैद होता है। ये वचन बड़ा गहरा है। हमें एकाग्रचित होकर के समझने की कोशिश करनी है कि मेरी जो जंजीरें हैं, मैं जहां बंधा हुआ हूं, उन जंजीरों को मुझे खोलना है। मेरी जंजीरें अर्थात मेरा बंधन तीन रूप में मेरे ही चारों तरफ इस तरह से जकड़ा हुआ है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा। यह बात और यह गहराई का वचन आत्मिक उन्नति के साधन सेवा में भी बतलाया गया था कि ये जो जीव की कैद है वो कौन कौन सी है? धन, मन और तन। इस कैद को समझने के पश्चात ही हम इस कैद से छूटेंगे। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम खुद कैदी हैं, हमको छूटने का यत्न करना है, तब तक हम अपनी कैद से क्यों छूटेंगे? मेरी कैद है कौन सी? मेरी धन की कैद है, मेरी कैद है, मेरी मन की कैद है और मेरे तन की कैद है। मैं सबसे पहले अपने ही इस तन से इस तरह से कैद हूं कि मेरे अंदर यह भाव ही नहीं आता कि मैं जीव हूं, मैं देह नहीं हूं। इसीलिए मैं अपने ही तन में गर्क होने लगता हूं। गर्क होने का मतलब है मैं अपने इस तन को, इस शरीर को संवारने की कोशिश करता हूं, बनाने की कोशिश करता हूं और बनाए रखने की भी कोशिश करता हूं, आगे तक मेरा ये बना रहे। इस तन से मुझे इतना मोह हो जाता है कि जिस तन का मैंने एक उपयोग करना था, उस तन का मैं खुद ही तन बन करके अमर होने की कोशिश करता हूं। मुझे रोग ना हो कोई, इस तन का कोई
मुझे दुख ना होवे। इस तन से संबंधित जो नाते और रिश्ते हैं, मेरा कुटुंब है, वह भी मैं अपना ही तन समझने लगता हूं कि उसको भूख लगी तो मुझे उसकी भूख का इंतजाम करना है। भूख उसको लगी है, इंतजाम मुझे करना है। इसका मतलब है वह जो दूसरा तन है, उसको कहते हैं इस तन का व्यापक स्वरूप, अर्थात एक्सटेंशन ऑफ द बॉडी। अर्थात पुत्र को या किसी अन्य पुत्री को, माता को, पिता को, पत्नी को, पति को, जो भी नाते रिश्ते हैं, यहां कर्तव्य की बात नहीं बल्कि आसक्ति की बात है। कर्तव्य करके हमें सबके दुख को दूर करना चाहिए, लेकिन उसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। जहां आसक्ति आती है वहां पर वह बंधन में आ जाता है। इसलिए ध्यान रखना है कि हमने आसक्ति भाव से नहीं बल्कि निरासक्त भाव से कर्तव्य कर्म का पालन करना है, तब तो ठीक है। लेकिन जहां मोह का बंधन शुरू होता है, मैं अपने ही इस तन के संबंधियों से, उसको जंजीर के नाम से जाना जाता है। याद रखना। इसीलिए मैं अपने आप को तन समझते हुए अपनी देखरेख, अपने आप में उसके सुख भोगों में लीन होना चाहता हूं, लीन होता ही रहता हूं, और अपनों में भी लीन होता हूं, अर्थात मेरे जितने कुटुंबी हैं उनके तन को भी जिम्मेदारी मेरी हो जाती। दूसरी कैद है इस धन की। ये धन लोभ का प्रतीक है। जैसे जैसे धन आता है वैसे वैसे लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि तन को जब अपना स्वरूप माना है तो स्वतः ही पांच विकार मेरे अपने हो जाते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। तो ये जो लोभ है, ये जो धन का रूप है, इस संपत्ति, मकान, दुकान, धन, दौलत, ये सारा का सारा धन मैं ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि सुख मेरे पास आ जाए। यहां तक भी मैं सीमित नहीं हूं, बल्कि अपनी संतति को, अर्थात पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति, इन सब के लिए भी वह ज्यादा से ज्यादा धन कमा करके इस संसार से जाना चाहता हूं, जिससे कि ये सदा सर्वदा के लिए सुखी हो जाए। ये मेरी दूसरी कैद है। और तीसरी कैद बड़ी सूक्ष्म है, जिसको मन करके कहते हैं। मन में बड़े संकल्प होते हैं, बड़ी इच्छाएं होती हैं, बड़े हमारे अंदर तृष्णाएं होती हैं, जिसमें कहते हैं तृष्णा रूपी अगन में जीव जले दिन रात। ये जो तृष्णा है, ये जो प्यास है मेरी, कि मेरे मन की, कि हर इच्छा मेरी पूरी हो जाए, हर वह वस्तु जो मन में आ रही है संकल्प के रूप में, वह मुझे प्राप्त हो जाए, दुख मेरे अंदर से दूर हो जाए। ये जो मन की कामनाएं हैं, मन का जो शांति है, जैसे कहते नहीं है कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है। क्यों नहीं मन लग रहा है? मन बेचैन है, मन दुखी है, मन परेशान है, मन के लिए ये चाहत है, हर समय मन चाहत में ही लगा रहता है। ये मन की तीसरी और सबसे बड़ी और जबरदस्त कैद है। लेकिन विचार करके देखें, ये सारी कैद को यदि हम कैद नहीं समझते, जंजीरों से मैं बंधा हुआ हूं ये नहीं विचार करते, तब तक इस कैद से हम छूटने का यत्न क्यों करेंगे? हम तो कोई कोशिश नहीं करेंगे। जिसको धन कमाने में आनंद आ रहा है, धन को इकट्ठा ज्यादा से ज्यादा करने में का आनंद आ रहा है, वह परमानंद की ओर क्यों जाएगा? वह तो इस आनंद में ही लीन होने की कोशिश करेगा। तब तो उसके लिए वही चीज प्यारी होगी ना। जैसे लाइन वाणी आती है ना, लोभी प्रिय तिन दाम, कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रिय तिन दाम। लोभी को दाम प्रिय होता है। तो जिसके लिए धन प्रिय है, अच्छा लगता है, वह इसको कैद नहीं बल्कि इसका स्वागत करता है। इसीलिए श्री महाराज कहते हैं, फिर से हम वही बात आती है कि धन, मन और तन की यह तीन प्रकार की कैद इस जीव को है, ये मुझे हैं। जीव मैं हूं, बुद्धि। और इन तीनों कैद के लिए
अगली लाइन प्रयोग की है श्री महाराज जी, इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर त्याग का रास्ता बतलाया गया है, सो उसी त्याग को दान कहते हैं। अब यहां पर यह बात आती है कि उन जंजीरों से यदि मुझे छूटना है सही मायने में, जो बेचैन है, और अच्छी तरह से दास ये जानता है कि इस शास्त्र को गहराई से मनन करने के वास्ते हम सब जो बैठे हैं, हम सब इन जंजीरों से छूटना चाहते हैं, इस कैद से छूटना चाहते हैं। जंजीर एक एक करके मेरी छूट जाए, आप सब चाहते हैं, हम सब चाहते हैं। तो रास्ता क्या है? तब कहते हैं कि इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर त्याग का रास्ता बतलाया गया, जिसको भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं त्याग में तत्काल शांति है। तो वो कहते हैं सो उसी त्याग को दान कहते हैं। हर चीज का मुझे त्याग करना है, और त्याग करते 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 एक दिन मेरी वह स्थिति बन जाएगी कि पूर्ण त्याग हो जाएगा। यहां तक कि जो अनानियत कर्तापन का भाव है कि मैंने त्याग किया, वह भी त्याग कर देगा वह। उसी को कहते हैं लागर्ज भाव, निष्काम भाव। मेरे अंदर कोई भाव ऐसा, लागर्ज कहते हैं निष्कामता के, जो उस मेरे अंदर कोई भी भावना ऐसी नहीं होगी कि मुझे कुछ चाहिए, दे करके कुछ ना चाहिए, ये भावना होगी। तो जो लागर्ज भाव को मद्देनजर रखकर त्याग करता है, वह इन कैदों से छूट जाता है। आपने किसी वस्तु का कुछ भी किसी को त्याग किया, और हमने किया, वह वस्तु हमने देकर के ये नहीं चाहा कि मुझको भी कुछ प्राप्त हो जाए। वह किसी ने 10,000 रुपए दान किए, तो ये अपेक्षा नहीं है कि मुझे भी वापस मुझे धन मिले। यहां तक कि यह भी इच्छा नहीं है कि वह मेरा सम्मान करे, जिसको मन की जंजीर कहते हैं। तो हम कुछ देकर के कुछ भी ना चाहें, उसी को निष्कामता कहते हैं, उसी को लागर्ज कहते हैं। तब आती है बात लागर्ज मोहब्बत, निष्कामता की मोहब्बत, सब कुछ दे दो। इसीलिए जब अंतिम बात आती है, दास को एक एक बात याद आ रही है कि वो भरत की जो निष्कामता थी, वह अंतिम प्रेम की पराकाष्ठा भगवान राम ने उस वक्त चित्रकूट में समझाई थी। भरत बड़े प्रेम करते हैं अपने बड़े भाई राम से। वो राम नहीं, वो परमात्मा करके प्रेम करते हैं। लेकिन वो परमात्मा तत्व करके राम से इतना प्रेम करते हैं भरत जी, कि भरत जी ये चाहते हैं कि राम राजा बन जाएं। जो राज कैकई ने कूटनीति से मुझे दिलवा दिया, वह राज्य मुझे नहीं चाहिए, वह राज्य में राजा राम ही बने, और अभी बने। तब बात आती है कि राम कहते हैं भरत, तुम जीत गए, प्रेम सर्वोपरि है, तुम्हारे दिए हुए राज्य को हम स्वीकार करते हैं। तो कहते हैं तो फिर ठीक है, आप राजा बन जाइए। अब वो कहते हैं कि आपके द्वारा दिया हुआ राज्य हमने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब आज्ञा यह है कि 14 वर्ष तक राज्य में शासन करो, हम 14 वर्ष के पश्चात आ जाएंगे। तब वो कहते हैं कि हमारे प्रेम की कोई कीमत नहीं आखी। राम प्रभु कहते हैं कि प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ, कोई कामना ना रखो। यानी कि प्रेम भी करना है और कामना भी रखना है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इसी को लाकर मोहब्बत कहते हैं। त्याग भी करना है, और त्याग के साथ साथ ये भावना भी रखनी है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। ये वहां पर महर्षि वशिष्ठ और महर्षि जनक जी ने इस लागर्ज प्रेम की परिभाषा समझाई। तब महर्षि तब राजऋषि जो राजा जो भक्त भरत हैं, तब वो कहते हैं आज प्रेम का सबसे बड़ा पाठ हमने सीख लिया है। यानी कि उस वक्त जाकर के ये जंजीरें खत्म होती हैं जिस वक्त हम सब कुछ दे तो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमने चाहना कुछ नहीं रखनी है। जिसमें महाराज जी ने सरकंडों के बीच में आत्म साक्षात्कार तो उसी से वक्त हो गया था जिस समय महाराज जी माता के पास लेटे थे 13 वर्ष की आयु में।
तो वो जो 13 वर्ष की आयु के पश्चात जो इतना लंबा व्यक्त वक्त व्यतीत हुआ जलमादा तक, तब जलमादा में आत्मलीनता ही आई। उस समय जो विरह की पीड़ा थी, वहां पर यह भी इच्छा नहीं थी, यह भी कामना नहीं थी कि मुझे कुछ दे दो, लेकिन तुम अपनी शरण में ले लो। बस ये इसीलिए साधना और साधना और साधना और तप हुआ हुआ था। तब महाराज जी कहते हैं इस चीज के लिए कि जो इतने वर्षों से जिसकी तलाश थी वह आज जलमादा में प्राप्त। तो तलाश तो रहती है कि हम आप में मिल जाएं, हम आप में मिल जाएं, हम आपके हो जाएं, हम आप में ही समा जाएं, लेकिन कभी भी चाहत नहीं। वो आपकी कृपा की ओर ऊपर है। आप जब कृपा करेंगे ऊपर तब बरसेगी, हम तब कृतार्थ हो जाएंगे। इसलिए ये रास्ता त्याग का है। श्री महाराज जी कहते हैं जो गर्ज करके त्याग करता है वह बार बार इन जंजीरों में फंस जाता है। आज हमें ये गहराई से नापना होगा कि हम जिस चीज का भी त्याग करते हैं, चाहे धन का त्याग करते हैं, कोई भी वस्तु का त्याग करते हैं, तो हमने कोई कामना रखी भी है या नहीं। यदि कामना, यदि इच्छा रखी है, लागर्ज नहीं है, निष्कामता नहीं है, तो हम जंजीर के बंधन में बंध जाएंगे, पक्की बात है। कैसे? तो वो कहते हैं सबसे पहली लाइन में कि गर्ज वाली सेवा से बुद्धि निर्मल नहीं हो सकती। जहां मेरा स्वार्थ छिपा हुआ है, जहां मेरी कामना छुपी हुई है, बुद्धि निर्मलता को कैसे प्राप्त होगी? इसलिए कहते हैं चाहे वह कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, ये जीव कितनी भी कोशिश कर ले, जहां पर कामना छुपी हुई है, जहां पर मेरे अपने अंदर की अंदर का भाव गलत है, गर्ज रख करके मैं दान कर रहा हूं, गर्ज रख करके मैं सेवा कर रहा हूं, वहां पर बुद्धि की निर्मलता ही कभी हो ही नहीं सकती। ये लाइन इसलिए कही गई। इसलिए पहले हमें जंजीरों को समझना है, उसके बाद ये समझनी बात आती है कि हाँ, मेरी हर जंजीर निष्कामता से प्राप्त होगी। तब कहते हैं फर्ज को जानकर जो सेवा करता है वह आत्म उन्नति को प्राप्त होता है। जहां दास सबसे पहले कह रहा था कि देह को भाव में रखते हुए यदि हम दान करते हैं तो देह में ही पड़े रहेंगे, उन जंजीरों में ही पड़े रहेंगे। हमने जीव की उन्नति करनी है, जिसको कहते हैं आत्मिक उन्नति करनी है। जहां मेरी अनानियत खड़ी हुई है उसका नाश करना है। तो जब हमने उसका नाश करना है तो फिर हमें जीव भाव में आकर के हर पल हर क्षण उन जंजीरों से छूटने के वास्ते त्याग करना है। वह भी कामना ना रखते हुए, बल्कि कामना को खत्म करने के वास्ते हर एक वस्तु का त्याग करना है, हर एक चीज का त्याग करना है। छोटी छोटी चीजों को त्याग करने की कोशिश करनी है। जैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है मिठाई खाना, आप थोड़ी सी खाओ और उसके बाद बांट दो। आप देखेंगे कुछ समय के पश्चात आपके अंदर की जो इच्छा उपचा, आपका जो भाव है, वह भाव स्वतः ही उसके प्रति निरासक्त हो जाएगा, चाहे मुझे वह मिष्ठान मिले या ना मिले। किसी की इच्छा बड़ा अच्छा वस्त्र पहनने की है, बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने नए से नए वस्त्रों को पहनने की। आपको जो वस्त्र अच्छा लगता है वह वस्त्र दो खरीदिए और एक वस्त्र पहन लीजिए, दूसरा दान कर दीजिए। गारंटी की बात है, ये महाराज जी का वचन है इस चीज के लिए कि आप उसमें से थोड़ा सा लें और बांट दें। आपके अंदर वह भावना उन उसके प्रति, उन सारे जो जिसके प्रति हमारी आसक्ति है, उन व्यंजनों के प्रति, उस वस्त्रों के प्रति, जिस भी वस्तु के प्रति हमारी आसक्ति है, वह कम होने लगी और एक दिन खत्म हो जाएगी। इसीलिए उसका त्याग करना। अच्छा, जिसको दूसरे को दें उससे हमें प्रतिफल भी नहीं चाहिए, उसको दें जहां पर हमारा कोई नाता कोई संबंध नहीं है, उसका भला हो जाए, वही त्याग है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि सो उसी त्याग को दान कहते हैं। केवल यहां पर धर्म, केवल धन की ही बात नहीं आई, हर वस्तु का त्याग करना है। तब वो कहते हैं कि इन तीनों जंजीरों से छूटने की खातिर ही यह त्याग का रास्ता बतलाया गया है। तो जिस तरीके से त्याग हमें करना है वह आज बड़ी गहराई से श्री महाराज जी ने हमें इस वचन में दिया है। हम सभी पूरी की पूरी कोशिश करें कि परमपिता परमेश्वर इस भाव को और दृढ़ करें कि किस प्रकार त्याग करना है और कैसे त्याग करना है। और उस त्याग के साथ साथ हमने कोई कामना नहीं रखनी है, निष्काम भाव में लेकर के आना है। और जैसे जैसे इस प्रकार हम परमपिता परमेश्वर के मार्गदर्शन के आधार पर चलेंगे, हम परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे। परमात्मा हमें अपनी गोद में ही सुला लेंगे।
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा जी। मिश्रा जी, आपने अभी बताया कि मन का त्याग, मुझे समझ आया कि प्रेम भाव से हम जैसे भरत ने किया। धन का त्याग भी समझ आया, तन का त्याग क्या? तन का त्याग, इसको और क्लियर करें प्लीज। तन का मतलब ही है तन के प्रति आसक्ति का भाव। लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। तन मतलब है तन से हम हर पल हर क्षण ये चाहते हैं कि हमारे अंदर जो मेरा तन है, मैं हमारे अंदर का मतलब है मेरा जो तन है वह बना रहे। मेरे अंदर जो तन से संबंधी जितने भी नाते रिश्ते हैं वह भी मेरे बने रहें। इसलिए मेरा तन का जो भाव है, तन के प्रति जो मेरा आसक्ति है तन के प्रति, वह मेरी निरासक्त भाव में पहुंच जाए। यदि मेरा तन ही बना रहेगा तो इसका मतलब है कि मैं तन हूं यह स्वीकार कर रहा हूं, और स्वीकार करते हुए वह पांच विकार स्वतः ही मेरे अपने हो जाएंगे। इसलिए तन का त्याग अति आवश्यक है। तन का मतलब है तन से सेवा करनी अति आवश्यक है। ठीक है, यदि कोई लाचार है, विवश है, तो उस विवशता में वह सेवा तन से नहीं कर सकता, परंतु तन से निरासक्त भाव उसका हो जाना चाहिए। ये तन मेरा नहीं है, ये तन में मैं रह रहा हूं। तो इसलिए जो तन की आसक्ति है वह बड़ी प्रबल आसक्ति है, उसको मोह करके कहते हैं। इस तन से निरासक्त भाव मैं कैसे हूं? तो मैं सेवा करूं। यदि मैं लाचार हूं तब तो मजबूरी है, लेकिन बारंबार यह विचार करें कि मैं तन नहीं हूं, मैं जीव हूं, यह एक सेवा हो जाए, जो मन से सेवा हो जाए। यदि लाचारी है खड़ी हुई, वरना यदि लाचारी नहीं है तो जो भी हर संभव प्रयास इस तन के द्वारा हम दूसरे की सेवा में करते हैं, वही निरासक्ति का भाव मेरे अंदर पैदा करती है कि मैं तन नहीं हूं, बल्कि मैं जीव हूं। मैं वो जीव हूं जो इस तन में रह रहा हूं, और इस वास्ते रह रहा हूं जिससे कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। ये भाव तन का हर हालत में आना इसलिए बेहद जरूरी है, जिससे कि मेरी वह तन की जंजीर छूट छूट जाए। तन की जंजीर क्यों नहीं छूटती? इसीलिए नहीं छूटती क्योंकि मेरा तन तन तो मेरा ही है, लेकिन मैं अपने पुत्र के तन को भी अपना ही तन समझता हूं। वो एक्सटेंशन है मेरे हर जो कुटुंब है, मैं उस सारे तन को भी अपना ही तन समझता हूं। इसलिए इस तन से निरासक्ति का की जो जंजीर है, मतलब आसक्ति की जो जंजीर है, वहां पर निरासक्त भाव लाना जरूरी है। और इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता सिर्फ एक है कि तन से जो सेवा हो सके वह सेवा करनी, और निष्कामता लेकर के आनी। और भी यदि मेरा तन मजबूर है तो यह बारंबार विचार करना कि तन मेरा नहीं, बल्कि मैं इस तन में रह रहा हूं, ये मेरा तन है इस वास्ते कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति करनी है। हाँ जी, ये बात समझ आ रही है? आगे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। सर्व